नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। सऊदी अरेबिया के द्वारा भारत से लाइफ सेविंग मेडिसिन की डिमांड करी गई है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, आज से 2 दिन पहले ये खबर सामने आई थी, सऊदी अरेबिया सीक्स ड्रग्स फ्रॉम इंडिया। और ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी के द्वारा भारत से दवाइयों की मांग को रखा गया है। आप लोग यहां पर यह भी देख पाएंगे, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव रिसीव्ड सच रिक्वेस्ट from the Gulf nation. However, Saudi FDA has not shared the quantity of these items कि उनको ये जो दवाइयां हैं ये कितनी मात्रा में चाहिए। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि सऊदी के द्वारा ये वाली रिक्वेस्ट इंडिया को भेजी गई है, बल्कि इंडिया ने दवाइयों को भेजने के लिए ऑलरेडी हाँ भी कर दिया है। डिस्कस करेंगे पूरी स्टोरी को, ऑल्सो समझेंगे किस तरीके से इंडिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम लोग इंडिया और सऊदी अरेबिया के बायलैटरल व्यापार के बारे में बात करें तो सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। नंबर 1 पे यूएसए है, फिर चाइना है, उसके बाद यूएई है। यूएसए और चाइना आपस में चेंज होते रहते हैं, कभी 1 और 2 में चेंज होता रहता है, लेकिन हाँ, यहां पे सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर माना जाता है। ऑब्वियसली इसलिए बिकॉज इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया से भारी मात्रा में कच्चा तेल और भारी मात्रा में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी है उसको इंपोर्ट करती है। बायलैटरल ट्रेड के आंकड़ों की बात करें तो 2021-22 के वित्तीय वर्ष में जो आपसी व्यापार था वो $42.8 बिलियन के आसपास था, जिसमें मेजरली इंडिया के इंपोर्ट्स थे अप्रोक्सीमेटली $34 बिलियन के, और जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो मात्र 8.76 बिलियन के हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जो हमारा ट्रेड बैलेंस था वो काफी नेगेटिव था। अप्रोक्सीमेटली $25 बिलियन का नेगेटिव ट्रेड बैलेंस हमें यहां पे देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग ट्रेड कमोडिटीज की बात करें तो जो चीजें जो इंडिया बेसिकली एक्सपोर्ट करता है टू सऊदी अरेबिया, दे इंक्लूड्स इंजीनियरिंग गुड्स, राइस हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुए, केमिकल्स हुए, टेक्सटाइल्स हुए, फूड प्रोडक्ट्स हुए, सेरेमिक टाइल्स हुई। और जो चीजें हम लोग सऊदी अरेबिया से मंगवाते हैं दे ऑब्वियसली इंक्लूड क्रूड ऑयल, एलपीजी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड प्रोडक्ट्स देयर ऑफ। नाउ प्रॉब्लम क्या थी कि इवन दो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड था वो काफी टाइम से चलता आ रहा है और काफी बढ़ भी चुका था, लेकिन फार्मा सेक्टर में दोनों ही कंट्रीज के द्वारा जो इसका फुल पोटेंशियल था उसको रियलाइज नहीं किया गया था। इसके पीछे जो मेजर कारण था वो ये था कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जो कि अपने देश में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को लेकर और उसके इंपोर्ट्स को लेकर काफी ज्यादा सख्त शर्तें रखता है। सऊदी अरेबिया इज द फर्स्ट ऑफ द 6 कंट्रीज इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल टू रिक्वायर ड्रग ट्रेसिबिलिटी। और ड्रग ट्रेसिबिलिटी के केस में क्या होता है कि ये कंट्रीज बोलती हैं कि आपके ड्रग को बनाने का पूरा जो प्रोसेस है उसमें हर स्टेप को मॉनिटर किया जाएगा। अगर हमें वो सही लगेगा तभी जाकर के हम आपके देश से उन ड्रग्स को यानी कि उन मेडिसिन को मंगवाएंगे। बल्कि ये पूरी की पूरी लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया के जो ड्रग अथॉरिटी है उसके द्वारा बहुत सारे कड़ी शर्तों को लगाया जाता है, और इसीलिए इंडिया और सऊदी के बीच में जो फार्मास्यूटिकल्स को लेकर व्यापार था वो कभी भी बढ़ नहीं पाया। बल्कि आप यहां पे ये भी देख पाएंगे कि अगर हम टॉप 10 आइटम्स की बात करें जो इंडिया सऊदी को भेजता है, इसमें सीरियल्स, स्पाइसेस, मशीनरी, आयरन स्टील, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मीट, व्हीकल्स, सेरेमिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, क्लोथिंग आता है, लेकिन इसमें आपको फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते ही नहीं थे। बट नाउ फाइनली द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड दे हैव टर्न्ड इन फेवर ऑफ इंडिया बिकॉज सऊदी अरेबिया के द्वारा अब भारत से दवाइयों की मांग करी गई है। यहां पर जो एग्जैक्टली डेटा सामने आया है, सऊदी अरेबिया ने बेसिकली जो इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, जो कि भारत में एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है जिसमें कि हमें इंडिया की लीडिंग फार्मा कंपनीज देखने को मिलती हैं, उनको रीच आउट किया है एंड दे हैव आस्क्ड देम टू हेल्प अचीव ड्रग सिक्योरिटी फॉर द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। उन्होंने पर्टिकुलरली एक लिस्ट भेजी है जिसमें कि 300 से भी ज्यादा लाइफ सेविंग मेडिसिन इंक्लूड करी गई हैं जो कि आज की घड़ी में सऊदी अरेबिया की कंट्री में अवेलेबल नहीं है। इस चीज को कंफर्म किया गया दारा पटेल के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं आईडीएमए के। इन्होंने कहा, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ सऊदी अरेबिया इज इनवाइटिंग इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा मैन्युफैक्चरर्स टू पार्टिसिपेट इन अचीविंग ड्रग सिक्योरिटी इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। देयर आर सेवरल फार्मा प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द किंगडम डिस्पाइट द लोकल मार्केट्स रिक्वायरमेंट फॉर देम। तो ये वाली
वाली डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है जिसमें रिसेंटली सऊदी के द्वारा इन दवाइयों की मांग करी गई है। सवाल ये आता है कि अब सडनली ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सऊदी के द्वारा इंडिया की तरफ ये वाली मांग को रखा गया है। देखिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया हैज राइटफुली अर्नड द टाइटल ऑफ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि पिछले 2 सालों में जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, इंडिया के जो फार्मा एक्सपोर्ट्स थे वो इतने बढ़ चुके थे कि हमने 200 से भी अधिक कंट्रीज में अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को भेजा है। एंड इंडिया रैंक्स 3rd व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड वाइड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम। इतना ही नहीं, बल्कि फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में जो है it contributes more than 20% by volume of the global generics market and 62% of the worldwide demand for vaccines। यानी कि बहुत बड़ा योगदान है जो कि इंडिया दुनिया भर में कर रहा है when it comes to the pharmaceutical exports। और इसमें एक और बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया भारत की तरफ आया है। भारत में क्या है कि जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, थैंक्स टू दी गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन एंड द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो दाम हैं वो काफी कम रखे गए हैं। और इसका भी बड़ा फैक्टर आता है जो हमारा इंडियन पेटेंट्स एक्ट है, जिसके चलते हम लोग पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग को अलाउ नहीं करते हैं, जिसके चलते हम लोग लाइफ सेविंग ड्रग्स के दामों को बढ़ना नहीं देते हैं। तो ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज सऊदी अरेबिया भारत की तरफ आते हुए इन दवाइयों की मांग कर रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है, बिकॉज सऊदी अरेबिया का जो फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट्स का मार्केट साइज है वो असल में ज्यादा बड़ा नहीं है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसमें जो जेनरिक ड्रग्स का मार्केट साइज है वो एक्चुअल में काफी छोटा है। उनका जो पेटेंटेड ड्रग्स का मार्केट साइज है वो $4 बिलियन के आसपास का है और उनका जो जेनरिक ड्रग्स का मार्केट साइज है वो लेस देन $3 बिलियन के आसपास का है। तो यहां पर भारत को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, बिकॉज वंस इंडिया एंटर्स तो उनको यहां पे काफी प्रॉफिट्स और काफी ज्यादा अपना नाम बनाने का मौका भी देखने को मिल सकता है। नाउ कहानी केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि सऊदी ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो सऊदी अरेबिया आएं और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भी सऊदी अरेबिया में सेटअप करें। हालांकि दिस इज ईजियर सेड देन डन, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि चाहिए पड़ते हैं। बट वंस दैट इज डन, सिंस सऊदी ने इस चीज का भी इन्विटेशन इंडिया को भेज दिया है, तो यह दर्शाता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ फार्मा सेक्टर में इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। इंडिया को इसका फायदा क्या होगा कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है सऊदी के साथ, जो कि आज की डेट में ऑलमोस्ट $25 बिलियन का है, सबसे पहले तो वो कम होगा। और सेकेंडली, इंडिया GCC यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ एक FTA को भी नेगोशिएट कर रहा है, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। इसकी बातचीत जस्ट आज से 2-3 हफ्ते पहले ही शुरू हुई है, तो उसमें भी एक काफी अच्छा बूस्ट हमें ये वाली डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है GS कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सभी एक ही सब्सक्रिप्शन में, एक ही पैकेज में। और इस पूरी के पूरी सब्सक्रिप्शन का जो दाम है दैट इज ओनली 30,000 रुपीज अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको देखिए यू हैव टू कंपेयर दिस विद ऑफलाइन कोचिंग्स एंड ऑनलाइन कोचिंग्स, उसके तुलना में इसका जो दाम है काफी कम रखा गया है, सो दैट आपको UPSC IAS की जो कोचिंग है वो अफोर्डेबल रेट्स में अवेलेबल करवाया जाए। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाए हुए कोर्सेज और इंडिया के सुपर टीचर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।